Hello friends, so this is a post-operative case and he was having very severe fracture at the distal end of the tibia. As you are seeing in the x-ray, there is a comminuted fracture and because we cannot put plate in such condition, ऐसी conditions के अंदर plate नहीं लगा सकते और इनका soft tissue जो condition थी वो भी काफी poor थी. So now we have put the Elizero ring, we have reduced it. कितने दिन हो गए आपको अभी? 10 दिन? 12-13 दिन. Now you can see swelling पूरी कम हो गई है. पूरा सूजन, दर्द तो नहीं बिल्कुल भी. वैसे अब रास्ते में आया ना. हाँ, वैसे घर पे नहीं था ना, रास्ते में चलने को उसमें है. ठीक है. Now you can see here, you can see the wrinkle sign. ये wrinkle sign आ गया. Wrinkle sign indicates that soft tissues has resolved. Soft tissue swelling जो है resolve हो चुके हैं. We put a 2 mm K wire for the fibula. We reduce the fibula and then we put the Elizero frame. So एक बार knee bend करके दिखाइए. पूरी bend करिए. Yes. So ये एक्सरसाइजेस करनी स्टार्ट करनी है ऐसे. हाँ बिल्कुल. अब सारी एक्सरसाइजेस देंगे. ये पूरा करो लेटे लेटे. ओके. नाउ पेन हैज रिड्यूस्ड, कितने और करें सर? स्वेलिंग हैज रिड्यूस्ड, वुंड इज टोटली नॉर्मल. पूरा का पूरा वुंड बिल्कुल नॉर्मल है. एंड देयर वाज ओपन इंजरी. यू कैन सी ऑन द मीडियल मेलुलस देयर वाज ओपन इंजरी. पूरी की पूरी ओपन इंजरी थी. Swelling has subsided, pain has subsided, the fracture reduction has been maintained, completely maintained हो रखी है. That is the beauty of Elizero. कि Elizero के अगर हम प्राइमरी फ्रैक्चर्स के अंदर भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं. ऐसा नहीं है कि Elizero को सिर्फ आप डिफॉर्मिटी करेक्शंस के अंदर यूज करेंगे, लिम्ब लेंथनिंग के अंदर यूज करेंगे या फिर इन्फेक्टिव केसेस के अंदर यूज करेंगे. प्राइमरी फ्रैक्चर मीन्स इमीडिएट जो फ्रैक्चर हुआ है उसके अंदर भी ऐसी कंडीशंस के अंदर जहाँ पे सॉफ्ट टिश्यू कंडीशंस बहुत पुअर हुई हो. रिसेंटली वी हैव डन ए केस इन विच देयर वाज अ प्रॉक्सिमल टिबिया फ्रैक्चर. पेशेंट को प्रॉक्सिमल टिबिया फ्रैक्चर था और पूरा का पूरा इट्स ग्रेड सेट्सगर ग्रेड 4 फ्रैक्चर, सेट्सगर ग्रेड 5 फ्रैक्चर था. साथ में पूरा का पूरा देयर वाज इम्पेंडिंग कंपार्टमेंट सिंड्रोम. ऐसी कंडीशंस के अंदर अगर आप प्लेट लगाते हो सो एक तो वुंड एडहेसिव्स बहुत कॉमन होता है एंड पेशेंट को नी की रेंज ऑफ मूवमेंट नहीं आती. तो देयर वी हैव अचीव नी रेंज ऑफ मूवमेंट आल्सो. सिमिलरली इन एंकल फ्रैक्चर्स के अंदर स्पेशली डिस्टल लेग के अगर फ्रैक्चर्स हो रहे हैं जहाँ पे सॉफ्ट टिश्यू कवरेज इतनी हाई होती नहीं है तो स्वेलिंग इज वेरी हाई. ऐसी कंडीशंस के अंदर प्राइमरी केस के अंदर वी कैन गो फॉर Elizero रिंग फिक्सेटर. इट्स ए वंडरफुल थिंग ताकि पेशेंट जल्दी से जल्दी मोबिलाइज हो सकता है. फ्रैक्चर बिकॉज वी आर नॉट ओपन द फ्रैक्चर ऑन द टीबिया साइड सो जल्दी से हीलिंग होने वाली है. और कैलस फॉर्मेशन और बोन जो ग्रोथ है वो कैलस फॉर्मेशन ज़्यादा फास्ट होने वाला है. नाउ यू कैन सी हियर मूवमेंट्स आर बेस्ट एंड दिस along with that we have supported below also. So there is only two full rings and 1 half ring fixed in the calcaneum also and patient is totally comfortable. Now we'll start physio and very early we will start patient putting weight on this after 4 weeks. तो now we will mobilize the patient. अब सारी एक्सरसाइजेस करनी है जैसे मैं एक्सरसाइज बता रहा हूँ. तो पैर को सीधा उठाइए. ऐसे. ओके यस. कंफर्टेबल हो, कोई दिक्कत तो नहीं है ऐसे. हाँ ये इसको ऐसे उठाना है. ऐसे उठा के भी ऐसे थोड़ा ये भी करोगे एंड यहाँ पे होल्ड करना है ऐसे रोकना है 10 सेकंड के लिए ताकि इस पे एक्सरसाइज मसल्स पे आ सके. ठीक है. फिर इस साइड की भी करिए लेटे लेटे. हाँ ये यहाँ तक हो 10 सेकंड की. ओके. फिर ये मूवमेंट एंकल की मूवमेंट वेरी गुड. ये तो करिए शुरू से. नी की मूवमेंट ये ऐसे नी बेंडिंग वेरी गुड ताकि सर्कुलेशन चलता रहे. और वॉक तो कर ही रहे हो, चल रहे हो तो इस पे वजन डाल के चल सकते हो. इस पे वजन डाल के पूरा चलो. अभी चलाएंगे. ठीक है. और पैर रख के खड़े हो जाइए. आराम से खड़े हो जाओ. रख लो पैर को बराबर रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है. यस. एबल टू स्टैंड इमीडिएटली ऑन ये. चलो नाउ यू कैन वॉक. चलो वॉक करो. हाँ आगे करके. वेरी गुड वेरी गुड. यस. तो इस तरीके से वॉक करना है. घूम जाइए. इधर जाना है तो इधर चले जाओ. फिर लेटा देते हैं. हाँ घूम जाओ. बहुत बढ़िया. अब साइड होके खुद से बेड पे जाओ. यस. छोड़ दो. यस. अब बैठ जाइए आराम से. अब ऊपर चले जाइए लेट के खुद से. सो दिस इज हाउ पेशेंट कैन मैनेज हिमसेल्फ. ऊपर लेट जाइए आराम से. समटाइम्स पीपल फील कि कितना भारी चीज़ है बट इट्स नॉट सो हैवी वेट बिकॉज वी आर यूजिंग गुड क्वालिटी ऑफ फ्रेम्स. सो पेशेंट खुद से कंफर्टेबली ट्रीट कर सकते हैं. सो पोस्ट ऑपरेटिव केयर ऑफ Elizero फ्रेम. एक Elizero फ्रेम की पोस्ट ऑपरेटिव केयर क्या होती है उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे. हमारे पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट है जिसके अंदर डिस्टल टिबिया के अंदर कम्यूटेड फ्रैक्चर था, ओपन फ्रैक्चर, मीडियल मेल्यूलस एंड फिबुला फ्रैक्चर. काफ़ी ज़्यादा ग्रोस सॉफ्ट टिश्यू इंजरी वाज देयर, ग्रेड 3
ग्रेड 4 सॉफ्ट टिश्यू इंजरी। अभी ये हमारे पास 12th डे आए हैं, स्वेलिंग कम्प्लीटली कम हो चुकी है। तो अभी इस पे एक तो पिन ट्रैक्स पूरा का पूरा साफ रखना। अब यू कैन सी द पिन ट्रैक्स, दे आर कम्प्लीटली हील्ड पिन ट्रैक्स। जब भी हील्ड पिन ट्रैक्स हो जाते हैं, देयर इज नथिंग टू वरी फॉर इन्फेक्शन। और ऐसे केसेस के अंदर जब भी पिन ट्रैक्स कम्प्लीटली हील्ड हो गए तो पेशेंट घर पे ही खुद ही कॉटन लेके विद द हेल्प ऑफ स्प्रिट, और अगर वो भी अवेलेबल नहीं है तो फिर वो सिर्फ एक हॉट वाटर लेके उससे कॉटन से उसको क्लीन कर सकता है। एंड कीप ऑल द रिंग क्लीन, पूरा का पूरा रिंग को क्लीन रखें, ठीक है, सारी की सारी थ्रेड्स को क्लीन रखना है। नाउ दीज पिन ट्रैक्स आर कम्प्लीटली हील्ड, ये हील्ड पिन ट्रैक्स है, कम्प्लीटली सील्ड हो चुके हैं। तो ऐसे में पिन ट्रैक इन्फेक्शन होने के चांसेस बिल्कुल ही कम होते हैं। तो इसको पूरा का पूरा क्लीनिंग बताएं किस तरह की क्लीन कर रहे हैं ताकि आप इसको डेली क्लीन कर सको। सो यू नीड टू एंगेज योर पेशेंट सो दैट दे कैन कीप इट क्लीन। और सेकेंडली वी नीड टू ऑल्सो एजुकेट द पेशेंट कि अगर पेशेंट लॉन्ग टर्म के बाद फिर आ रहा है, कि जैसे स्पेशली इन केस ऑफ फ्रैक्चर्स, जब लिम्ब लेंथनिंग में तो हम पेशेंट को खुद अपने पास ही रखते हैं तो वी कैन सी डेली, बट फ्रैक्चर वाले पेशेंट में पेशेंट अपने घर पे ही रह रहा है। तो ऐसे कंडीशन के अंदर व्हाट वी बेसिकली एडवाइस टू द पेशेंट कि देखता रहे कि कहीं कोई लूजनेस तो नहीं आ रही, कोई हमारा ये लूज तो नहीं हो रहा कोई भी स्क्रू नट। तो वी विल चेक अगेन, एक बार मैम पकड़ो। एट एवरी विजिट वी बेसिकली चेक, कई बार टेंशनिंग कम हो जाती है, वी नीड टू चेक द रिंग, ये रिंग पूरा का पूरा टाइट है कि नहीं है। तो एवरीथिंग इज टाइट एंड we will clean the pin tracks and we will educate the patient to keep all the pin tracks cleaned. And every time we also keep on checking the tension, so they are totally tensioned. तो वायर पूरा का पूरा tensioned हो रखा है, it's a good tensioning is over there. So basically we need to educate the patient also so that they can keep, कि कभी कभार अगर कोई लूज हो जाए तो they can very timely they can see कि कहीं उसमें टेंशनिंग कम ना हो जाए। So this is how we take care post operative case of Ilizarro। जब भी हम इलिज़ारो फ्रेम लगाते हैं, अगर फ्रैक्चर्स के लिए लगा रहे हो, चाहे डिफॉर्मिटी करेक्शंस के लिए लगा रहे हो, या फिर स्पेशली अगर हम कॉस्मेटिक लिम्ब लेंथनिंग सर्जरी विद द हेल्प ऑफ LON करते हैं, लेंथनिंग ओवर नेल विद द हेल्प ऑफ इलिज़ारो ऐसे फ्रेम इन टिबिया, दिस आर द पॉइंट्स व्हिच वी नीड टू कीप इन माइंड कि वी नीड टू कीप द ट्रैक्स क्लीन। तो हमें पिन ट्रैक्स पूरे क्लीन रखने हैं, अपने फ्रेम को भी क्लीन करते रहना है, टोज को, इन सबको भी क्लीन रखना बहुत ही जरूरी है। अगर वहाँ हेयर ग्रोथ हो रही है तब भी उसको क्लीन रखना बहुत जरूरी है। और जहाँ पे आप बेड पे लेटे हो, बेडशीट वगैरह शुड ऑल्सो भी क्लीन। दिस इज हाउ वी नीड टू टेक केयर सो दैट अगर हम इसको लंबे समय तक रख रहे हैं तो किसी भी प्रकार का पिन ट्रैक इन्फेक्शन ना हो। थैंक यू।